तो आइए आज जानते हैं वॉरेन बफेट की सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने की कहानी, और ये भी जानते हैं आप एक सफल ट्रेडर या इन्वेस्टर कैसे बन सकते हैं। वीडियो के अंत में आपको एक चेकलिस्ट दिया जाएगा कि ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट के समय किन चीज़ों पर ध्यान दें, तो अंत तक वीडियो को देखिएगा। तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन दो डेटा सेट्स पर नजर डालते हुए। पहला डेटा 21 करोड़ या 22 करोड़ के ऊपर डीमैट अकाउंट्स। जी हाँ, ये डेटा है हमारे देश का। ये बता रहा है कि आज की तारीख में 10% से ऊपर जनसंख्या हमारी पार्टिसिपेट कर रही है एक्टिवली स्टॉक मार्केट में, दैट इज वाया ट्रेडिंग या वाया इन्वेस्टमेंट। सेकेंड डेटा, एज पर द recent SEBI report, approximately 90% of retail traders are making losses in the stock market while trading। ये सेकंड डेटा हमारी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। ये बता रहा है कि जितने लोग ट्रेड कर रहे हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस इन द स्टॉक मार्केट्स ऑफ इंडिया, approximately 90% are making losses while only 10% are making profits। उन 10% में भी केवल 1 से 2% है जो कंसिस्टेंटली बिग प्रॉफिट्स बना रहे हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये 1 से 2% लोग बाकी 98% लोगों से कैसे अलग हैं? क्या है उनके अंदर खूबियाँ? क्या उनके फेवर में उनका लक है, या उनके पास कोई इनसाइडर इंफॉर्मेशन रहता है, या वो कुछ गेम करते हैं स्टॉक मार्केट में? क्या रीज़न है कि वो बहुत ज़्यादा सफल है? या उनकी साइकोलॉजी, माइंडसेट, कन्विक्शन, इमोशनल कंट्रोल, इससे भी कुछ वास्ता है? तो आइए इन्हीं चीज़ों पर आज डिस्कशन करेंगे विद द फोकस अपॉन द लाइफ ऑफ वॉरेन बफेट। तो सन 1930 में ओमाहा नाम की जगह पर जन्मे वॉरेन बफेट ने अपना सबसे पहला स्टॉक 11 साल की उम्र में खरीदा था। फिर आगे चलकर एक स्ट्रगलिंग टेक्सटाइल कंपनी को कैश जनरेटिंग मशीन एंड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पावर हाउस में कन्वर्ट करना, ये वॉरेन बफेट का ही हाथ का कमाल था। यस, बात हो रही है यहाँ बर्कशायर हाथवे की, जो उनकी कंपनी का नाम है। आज वन ऑफ द रिचेस्ट कंपनीज के रूप में जानी जाती है, लेकिन ये पहले एक स्ट्रगलिंग टेक्सटाइल कंपनी थी। उसे इस जगह पर लाकर खड़ा करना ये वॉरेन बफेट का ही कमाल था। फिर उसके बाद उनके इन्वेस्टमेंट्स चाहे कोका कोला में हो या एप्पल में या फिर GEICO में, हर जगह जहां उन्होंने पैसा लगाया उस जगह को अपने लिए कैश जनरेटिंग मशीन में कन्वर्ट करके रख दिया। तो आखिर क्या रीजंस थे कि वॉरेन बफेट इतने सफल हुए हैं एज ए इन्वेस्टर, जबकि बाकी लोग इतने सफल नहीं हो पा रहे हैं? वॉरेन बफेट ने खुद ही इंटरव्यू में एक पॉइंट कहा था दैट मैं इस प्रोसेस को इन्वेस्टमेंट नहीं रिसर्च मानता हूं, और वो इस रिसर्च में 4 स्टेप्स फॉलो करते थे। सबसे पहला स्टेप, अंडरस्टैंडिंग। यस, अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता था खुद को अंडरस्टैंड करना कि मैं यहाँ पैसा क्यों लगा रहा हूँ, मेरे टारगेट्स कितने हैं। एंड सेकेंड, रिसर्च। रिसर्च ऑफ द कंपनी एंड अंडरस्टैंडिंग द कंपनी, उस कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रेंथ्स, मैनेजमेंट, कॉम्पिटिटिव एज, और लॉन्ग टर्म में वो यील्ड करेगा कि नहीं, ये सब समझना। ये सबसे पहला स्टेप होता था। उसके बाद इस डीप रिसर्च के बाद वो सेकंड स्टेप पर आते थे कि अब पैसा लगाना है, लेकिन वेटिंग फॉर द राइट प्राइस। इसका मतलब साफ है, किसी भी समय में एंट्री नहीं लेनी है कंपनी में। एक सेट करना है प्राइस और उसी प्राइस पर एंट्री लेनी है, और इसी वजह से उनको कंसिस्टेंटली प्रॉफिट्स हुए जहां उन्होंने पैसा लगाया। इसके बाद तीसरा स्टेप होता था कंट्रोल ओवर हिज इमोशंस। यस, वो बार बार इन चीज़ों पर फोकस करते थे, और उनका एक स्टेटमेंट भी, कोट भी आया था मीडिया में, दैट द स्टॉक मार्केट इज अ प्लेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पर्सन हैविंग पेशेंस। आप खुद सोच लीजिए इस चीज़ को, जिसके अंदर डिसिप्लिन, पेशेंस, करेक्ट माइंडसेट और कंट्रोल ओवर इमोशंस नहीं है, वो पैसा यहाँ लूज करेगा ही करेगा। उनका एक और कोट मुझे यहाँ याद आ रहा है, इफ यू कांट कंट्रोल योर इमोशंस यू विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल योर मनी, वो चाहे कोई भी फील्ड हो। तो ये सबसे क्रिटिकल फैक्टर रहा है उनके सक्सेस स्टोरी में। एंड लास्ट पॉइंट, ही ऑलवेज थॉट फॉर लॉन्ग टर्म। यस, उन्होंने ये पॉइंट पुटअप भी किया था दैट आई डोंट मेक फास्ट मनी बट यस आई मेक श्योर मनी। इसका मतलब साफ है, पैसा जल्दी बने या ना बने, पैसा बनेगा जरूर जहां मैं पैसा लगाऊंगा। तो आप खुद देखिए कैसे इनका माइंडसेट बाकी लोगों से अलग है, आपसे अलग है, और यही कारण है कि ये सफल रहे हैं अपने जीवन में। यहाँ पर यह कहना बिल्कुल गलत होगा कि वो हमेशा सही रहे। इनफैक्ट ही इज ऑल्सो ह्यूमन बींग एंड ही मेड सम मिस्टेक्स। उनकी 3 बड़ी मिस्टेक्स में पहली मिस्टेक है ही मिस्ड investing on time in the big tech companies like Amazon, Google and Microsoft etc. सेकेंड, उन्होंने कुछ कंपनी में पैसा लगाया, वो कंपनीज आगे चलकर डूब गई। एक शू कंपनी थी फॉर एग्जांपल। थर्ड, उन्होंने कुछ कंपनीज में जल्दी सेल ऑफ कर दिया अपना स्टेक, और आगे चलकर उन कंपनीज ने मल्टीपल प्रॉफिट्स दिए। तो इनफैक्ट उन्होंने भी गलतियां की हैं, वो ह्यूमन बीइंग है, लेकिन उनकी गलतियां कम है बाकी लोगों के कंपैरिजन में। यहाँ ये कहा जा सकता है दैट आप हमेशा सही रहोगे, ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप बाकी लोगों से कम गलती करोगे तो आप बहुत सफल बनोगे।
आइए देखते हैं क्या आपके लिए भी कोई चेकलिस्ट डिवाइस की जा सकती है बिफोर एंटरिंग इनटू एनी ट्रेड और बिफोर टेकिंग अप एनी स्टॉक इन्वेस्टिंग इनटू इट। यस, बेसिकली अगर चेकलिस्ट की बात करें तो हम इसे 4 सेक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट सेक्टर इज मार्केट चेकलिस्ट, सेकंड इज स्ट्रेटजी चेकलिस्ट जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स करते हैं, लेकिन थर्ड मेंटल स्टेटस चेकलिस्ट एंड इमोशनल एंड हार्मोनल चेकलिस्ट। सबसे पहला मार्केट चेकलिस्ट, इसमें 3 चीज़ों पर ध्यान देना है आपको चेक करना है बिफोर एंटरिंग इनटू ट्रेड कि ग्लोबल मार्केट्स ने कैसा रिस्पॉन्ड किया कल शाम को, यूएस मार्केट्स ने, या मॉर्निंग में एशियन मार्केट्स ने, ईस्ट एशियन मार्केट्स, जापान, चाइना, ताइवान, साउथ कोरिया। सेकंड, आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करके रखना है निफ्टी का और सेंसेक्स का उस दिन के लिए। एंड थर्ड, आपको करंट अफेयर्स यानी न्यूज़ देखना है, क्योंकि न्यूज़ का भी असर पड़ता है स्टॉक मार्केट्स पर, मैसिव असर पड़ता है। तो ये 3 चीज़ें मार्केट चेकलिस्ट में। सेकंड, स्ट्रेटजी चेकलिस्ट। आपको स्ट्रेटजी चेकलिस्ट में अपना सेटअप डिफाइन कर देना है। इसमें क्या होगा, आपकी एंट्री प्राइस, आपकी एग्जिट प्राइस, आपको कहाँ पैसा लगाना है, निफ्टी में लगाना है, बैंक निफ्टी में लगाना है, सेंसेक्स में लगाना है, और दिस एंट्री प्राइस क्या होनी चाहिए, आप उसमें आपको एग्जिट प्राइस क्या होनी चाहिए, एंड साथ में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, आपको इस ट्रेड में कितना प्रॉफिट रहेगा तो ठीक है, लॉस कितना हो सकता है अगर आपके फेवर में ट्रेड नहीं गया तो। इसके बाद स्ट्रेटजी चेकलिस्ट में थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट मेंटल स्टेटस चेकलिस्ट, जिसमें आपको चेक करना है कि क्या आपकी नींद पूरी हुई है कल रात में, 7 से 8 घंटे की नींद। सेकेंड पॉइंट, क्या आप रिवेंज ट्रेडिंग के भी मूड में हैं। रिवेंज ट्रेडिंग जनरली हमारे दिमाग में आ ही जाता है अगर प्रीवियस डे हम लॉस किए हैं तो। अगर रिवेंज ट्रेडिंग का मूड है या ज़रा सा भी लग रहा कि नहीं मुझे तो आज पैसा किसी कीमत पर बनाना है, तो ऐसे सिनारियों में रेड फ्लैग है ये, थोड़ा रुक जाइए, आपके इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल जा रहे हैं, रुक जाइए, रिलैक्स, टेक सम डीप ब्रीथ्स इनसाइड, go for a 5-minute meditation process and then go for trade, entering the trade. मेंटल स्टेटस चेकलिस्ट करो, हार्मोनल चेकलिस्ट एंड इमोशंस चेकलिस्ट। इसमें आपको चेक करना है क्या आप ओवर एक्साइटेड हैं, क्या आप बोरियत से दूर भागने के लिए ट्रेड ले रहे हैं उस दिन, क्या आप ओवर स्ट्रेस्ड हैं जॉब को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर या फाइनेंस को लेकर, या क्या आपका कोई और इमोशन है जो आपके ऊपर ओवरवेट कर रहा है। एग्जाम्पल, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो इमोशन। फोमो का मतलब होता है कि बाकी लोग प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो मुझे भी आज प्रॉफिट अर्न करना है। अगर फोमो या ओवर एक्साइटमेंट या ओवर स्ट्रेस्ड या कोई और इमोशन चल रहा है जो आपके कंट्रोल से बाहर लग रहा है अभी, तो आपको उस दिन ट्रेड नहीं लेना है, रेड फ्लैग है आपके लिए। इतना याद रखिएगा, कहीं प्रॉफिट्स एम करते हुए आप लॉस ना करते उस दिन। यहीं पर वॉरेन बफेट जी का एक मैं पुटअप करूँगा कोट। ही टोल्ड हियर 2 रूल्स, 2 नियम वो फॉलो करते हैं। द फर्स्ट रूल नंबर 1, नेवर लूज मनी, एंड रूल नंबर 2, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। तो यहीं पर ये सेशन समाप्त करेंगे हम लोग। एंड डिटेल्ड चेकलिस्ट के लिए आप व्हाट्सएप नंबर 9960033455, ये व्हाट्सएप नंबर लिखा भी हुआ है कमेंट बॉक्स में, आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। यू विल बी गेटिंग अ डिटेल्ड चेकलिस्ट टू नो अबाउट योर मेंटल स्टेटस एंड हार्मोनल स्टेटस फ्री ऑफ कॉस्ट।